हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो पहला है चर राशियां किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक कोई भी एक चर राशि हो सकती है। वहाँ जहाँ ए बराबर 4 और ए बराबर 5, ए बराबर 20 कोई भी निश्चित नहीं होता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है। अचर राशियाँ कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 जितनी भी संख्या फिक्स होती हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हुए इसके रूल को समझते हैं। तो जैसे समान प्रकार के चर, तो समान प्रकार के चर जो होंगे तो ए प्लस ए है और दूसरा पद ए है, तो बराबर 2a पद हो जाते हैं। नेक्स्ट है 17a माइनस 7a, तो 17 प्लस का है और माइनस का 7a है, तो ये घट जाएगा और बराबर 10a हो जाएगा। नेक्स्ट है 3a प्लस 4a, तो 3a प्लस का है और 4a प्लस का है, तो ये हो जाएगा 7a, 7a हो जाएगा। नेक्स्ट है 18a माइनस 6a, तो ये 12a हो जाएगा। 18 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो ये 12a हो जाता है। दूसरा है असमान प्रकार के चर, तो असमान प्रकार के चर कौन से होते हैं, जैसे एक चर a है और दूसरा चर b है, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो a प्लस b चर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 5a प्लस 2b, 5a हैं और 2b हैं, मतलब 2b हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 5a प्लस 2b प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 2a माइनस b बराबर 2a माइनस b, 2a हैं और एक b है माइनस का, जब ये होगा जुड़ेगा तो 2a माइनस b प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 5a माइनस 6b बराबर 5a माइनस 6b हो जाएगा। रूल नंबर 2 कहता है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियां का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे a इंटू बी, तो a इंटू बी है, तो इनका हो जाएगा आंसर आपका ab, a इंटू बी ही रहेगा, बराबर a इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो इसका नोट कहता है, नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट्स में लिखते हैं। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर कोई दो राशियां हैं a और b, उनके बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है। जैसे ए बी लिखा है तो ए बी बराबर होगा a इंटू बी के। अगर a इंटू बी इंटू सी लिखा है तो इसको ए बी सी लिखा जा सकता है, और a डैश बी डैश पॉइंट और सी लिखा भी जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है।
तो नियम नंबर 1 कहता है यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका सूत्र है ए की पावर x इंटू ए की पावर y। यहाँ पर x घात है, यहाँ पर y घात है। इसका आधार जो है a है और दूसरे पद का भी आधार a है, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की घात x प्लस y, ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, a की पावर 5 इंटू a की पावर 2। तो आधार दोनों के समान है, a है, और घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 2 7 हो जाएंगी, तो बराबर 7a प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण, a की पावर 10 इंटू a की पावर 8। आधार दोनों के समान हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 10 तो 8 18, इसका हो जाएगा a 18, a की पावर 18 प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है नोट, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती है। अगर कोई संख्या लिखी है उसकी घात नहीं लिखी है तो उसकी घात को 1 माना जाता है। जैसे a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 बराबर a की पावर 2। आधार दोनों के समान है, एक इसकी है घात, एक इसकी है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो a की घात 2 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, यदि आधार बराबर हों तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। अगर आधार दोनों के समान हैं, जब उनकी घातें भाग देंगे तो उनकी घातें घट जाएंगी। जैसे a की पावर x बटे a की पावर y, तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई, x में से y घट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, तो a की पावर 7 बटे a की पावर 3, तब इसकी पावर घटेगी तो कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा a की पावर 7 माइनस 3, तो ये आपका -7 में से 3 चला जाएगा, तब बचेगी a की पावर 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a की पावर 16 बटे a की पावर 10। 16 में से 10 घट जाएगा तो a की पावर बचेगी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 कहता है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। अगर कोष्टक के अंदर कोई संख्या लिखी है और उसके पावर घात के बाहर भी लिखी है तो उसकी घात का गुणा होता है। जैसे a की पावर x ब्रैकेट बंद की पावर y, तो इसका घात जुड़ेंगी आपस में, तो ये हो जाएगा a की पावर x इंटू वाई। एग्जाम्पल देखते हैं, a की पावर 3 है, उसका ब्रैकेट बंद, उसकी पावर 4 है, तो 3 चक्कू 12, तो a बराबर a की घात यहाँ पर 12 है। एग्जाम्पल देखते हैं, -3 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट बंद -2 इसकी पावर है और बराबर में 2 दिया है, तो हल करेंगे तो 2 की पावर -3 की पावर 4, 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की 4 रहेगी, तो इसको माइनस पावर 4 है तो इसको -3 को 4 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तब जब इसका गुणा होगा तो 3 त्रुका 9, 9 त्रुक 27, 27 त्रुक 81, इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर 50 का 3 गुना क्या होगा। तो 3 गुना क्या होगा, 2 की पावर है 50, 2 की पावर है 50 इंटू 3, 3 गुना इसका करना है तो 3 रहेगी, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है
2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 की पावर 25 है, इसका 4 गुना क्या होगा, तो इसको इस प्रकार से हल किया जाता है। 2 की पावर 25 इंटू 4, 4 से इसलिए गुणा करेंगे, इसका 4 गुना करना है। 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, इसलिए 2 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर 25 प्लस 2, तो पावर इसकी जुड़ जाएंगी आपस में, तो हो जाएगी 2 की पावर 27, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 की पावर 25 है, इसका 8 गुना क्या होगा, तो 4 की पावर 25 लिखेंगे इंटू 8 लिखेंगे, और 4 की जो फ्रैक्शन करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और उसकी पावर 25 हो जाएगी। 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसको 8 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो 3 बार होगा, तो इसको हो जाएगा 25 दूना 50, 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 3, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो 50 और 3 53 हो जाएंगी, तो 2 की पावर 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जो है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। x की पावर 5 प्लस x की पावर 2, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 2। दूसरा है x की पावर 8 प्लस x की पावर 9, तो बराबर x की पावर 8 रहेगी और प्लस में x की पावर 9 रहेगी। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे कि पावर 5 प्लस x की पावर 5, ये 2 बार है तो इसको जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 2x की पावर 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसका फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल उपदेश क्लासेस सैनपुर को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।